हमारी प्राइम डिमांड है हमारी जान को सुरक्षित करने की, वो आज तक उन्होंने कभी नहीं करी, तो डिमांड्स कैसे पूरी हो गई हमारी? हालांकि सेफर प्लेसेस में ट्रांसफर हो जाए। सेफर प्लेस कैसे हो गया? हमारे जो सुपिंदर कौर और दीपक चंद जी हैं वो मेन सिटी श्रीनगर में सेंटर ऑफ द हार्ट जिसको कहते हैं वहाँ पे मारे जाते हैं, तो वो सेफर प्लेस कैसे हो गया? हम तभी सेटिस्फाई होंगे जब हमारी जानें सुरक्षित होगी, तब तक हमारी कोई भी डिमांड हमने तो करी नहीं है। ऐसी कोई डिमांड वो खुद से करे, उन्होंने एक लॉलीपॉप दिया था वो जिसके हिस्से में था उन्होंने ले लिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे यहाँ सारे भाई बहन हैं वो इसीलिए तो है क्योंकि सबकी जानें खतरे, टीआरएफ लिस्ट पर लिस्ट निकाले जा रहे हैं, तो कैसे सेफ हो गए हम वहाँ पे? सर एलजी मनोज सिन्हा जी ने तो कल ये कहा कि इनकी एकोमोडेशंस और प्रमोशंस वाले इश्यूज हल हो गए हैं और हम हल करेंगे। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि ये हमारी डिमांड कभी रही ही नहीं। 90 में जब हमारे माँ बाप वहाँ से भागे तब उनके पास भी जॉब थी, उनके पास एकोमोडेशंस थी, फिर भी सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागे। और आज की डेट में भी हम लोग सड़कों पे इसीलिए हैं क्योंकि हम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। सर उनके जो उन्होंने अकोमोडेशंस और ये प्रमोशंस की बात करी है, हमने वो डिमांड नहीं किया। हमारी सिंगल पॉइंट डिमांड रही है जस्ट फ्रॉम द मार्टियर ऑफ राहुल भट्ट जी। तो तब से हमारी सिंगल पॉइंट डिमांड रही है कि हमें अटैच कीजिए, हमें रिलोकेट कीजिए आउटसाइड वैली, हमें अटैच कीजिए आरसी ऑफिस जम्मू में। कश्मीरी पंडित विस्थापित मुलाजिम लगातार प्रदर्शन पर हैं और कल एलजी मनोज सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि कश्मीरी विस्थापित मुलाजिमों का मसला जो कि ट्रांसफ़र यानी कि रिलोकेशन का मसला है वो जल्द हल होगा। और इसके बाद एक उम्मीद थी कि शायद कश्मीरी पंडित मुलाजिम जो हैं वो अपना धरना समाप्त करेंगे या फिर उन्हें एक सकारात्मक सोच जो है वो इसको लेकर आएगी। लेकिन आज उस बयान के दूसरे ही दिन जो है वो कश्मीरी पंडित मुलाजिम जो है वो जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर एक बड़ा धरना प्रदर्शन करते हुए इस समय दिख रहे हैं। यानी कि जो कल आश्वासन दिया गया एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा वो शायद इन्हें उपयुक्त नहीं लगा या फिर ये कहें कि ये उस आश्वासन से मुतमिन नहीं है और इसीलिए आज दोबारा से एक बार ये रिलीफ कमिश्नर ऑफिस से बाहर आकर जो है प्रदर्शन इस समय कर रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कल कहा कि आपके तमाम मसले मसाइल हल होंगे, उसके बाद भी आप आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सर एलजी मनोज सिन्हा जी ने तो कल ये कहा कि इनकी एकोमोडेशंस और प्रमोशंस वाले इश्यूज हल हो गए हैं और हम हल करेंगे। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि ये हमारी डिमांड कभी रही ही नहीं। ये हमारे इश्यूज थे और हमारा हक था पिछले 12 सालों में, जो कि आप लोग फेल हो गए टोटली पूरा करने में। क्योंकि जिस टाइम पे ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज अनाउंस हुआ था तो गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक अंडरटेकिंग, मैं यह कहूँगी बॉन्ड उन्होंने भी हमारे साथ साइन किया था। उसमें ये मेंशन था कि हम लोगों को सिक्योर एनवायरनमेंट दिया जाएगा, एकोमोडेशंस प्रोवाइड की जाएंगी और टाइम टू टाइम प्रमोशंस वगैरह होंगी, जो कि हम लोगों की नहीं हुई। हमने 12 सालों में ये लगातार इश्यूज रेज किए बट इन पे कभी भी सुनवाई नहीं हुई। हमसे कभी पूछा ही नहीं गया कि आप लोग ठीक हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। हम टाइम टू टाइम उनके पास गए थे बट अब वहाँ पे टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, तो हम एकोमोडेशंस या प्रमोशंस का क्या करेंगे? 90 में जब हमारे माँ बाप वहाँ से भागे तब उनके पास भी जॉब थी, उनके पास एकोमोडेशंस थी, फिर भी सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागे। और आज की डेट में भी हम लोग सड़कों पे इसीलिए हैं क्योंकि हम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। सर ये इशू नहीं है, डिमांड यही है। एक्चुअली उन्होंने पर्टिकुलरली ये चीज़ें मेंशन की वहाँ पे प्रमोशंस और एकोमोडेशंस, इसलिए मैं इस पे बात कर रही हूँ कि ये हमारे इश्यूज नहीं है। इस टाइम पे पर्टिकुलरली हमारे इश्यूज नहीं है। हम लोगों को रीलोकेशन चाहिए क्योंकि वहाँ पे काम करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और जिन लोगों की भी वहाँ पे किलिंग्स हुई उनके पास सिक्योर्ड एकोमोडेशन और सिक्योर्ड ऑफिसेस थे, स्टिल उनकी किलिंग वहाँ पे हुई है। तो इसलिए ये एकोमोडेशन से या प्रमोशन से हमारी जानें सुनिश्चित नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, तो क्या आपकी बातचीत हुई कभी? सर हमारे साथ उनकी एक ही राउंड मीटिंग हुई थी और वो भी बिल्कुल शुरू में जिन दिनों राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई थी, आई गेस मई या जून में। उसके बाद से अभी तक हम लोगों को टॉक्स के लिए नहीं बुलाया गया है। तो मैं सर से यही कहना चाहूँगी कि आप वापस से डायलॉग प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए, वहाँ पे बैठ के बात करेंगे, टेबल पे आके बात करेंगे। कुछ चीज़ें हमें एक्सेप्टेबल होंगी, हम एक्सेप्ट करेंगे, आपके लिए एक्सेप्टेबल होंगी, आप करिए, बट एटलीस्ट टॉक स्टार्ट तो कीजिए। ऐसे मौन व्रत रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, मौन धारण करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप एम्प्लॉयज़ से अपना कॉन्फिडेंस लूज ही करवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ टॉक प्रोसेस स्टार्ट करिए दोबारा से। एलजी मनोज सिन्हा का कल एक बयान आता है कि कश्मीरी पंडित मुलाजिमों के सभी मसले मसाइल हल होंगे, क्या आपको उनके इस बयान पर विश्वास नहीं है?
सर उनके जो उन्होंने अकोमोडेशंस और ये प्रमोशंस की बात करी है, हमने वो डिमांड नहीं किया। हमारी सिंगल पॉइंट डिमांड रही है जस्ट फ्रॉम द मार्टियर ऑफ राहुल भट्ट जी। तो तब से हमारी सिंगल पॉइंट डिमांड रही है कि हमें अटैच कीजिए, हमें रिलोकेट कीजिए आउटसाइड वैली, हमें अटैच कीजिए आरसी ऑफिस जम्मू में। उन्होंने ये भी कहा ना कि बाकी मसले भी हल हो जाएंगे, तो उसमें आपका ट्रांसफर का तो भी मसला भी तो आ ही जाता है। सर जैसे कि टारगेटिंग किलिंग्स हो रही है, वहाँ पे हमें प्रमोशन और हमें एकोमोडेशन को क्या करना है? हमें जब जान ही नहीं बचेगी, हमारा एकोमोडेशन क्या काम करेगा वहाँ पे? ये जो राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई है, इनकी भी तो एकोमोडेशन थी, इनको भी तो वर्किंग प्लेस पे मारा गया है ना। तो इसलिए ये खुद भी मतलब ये सोचने वाली बात है कि हमारी जब लाइफ बचेगी तभी हमें प्रमोशंस मिलेंगी, तभी हमारे एकोमोडेशंस भी रह पाएंगी। जो कल का बयान है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं? सर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। ये उन्होंने अपने से ऐसे बोल दिया कि शायद मीडिया को थोड़ा डाइवर्जन करने के लिए कि हाँ भाई वो इनके मसाइल सारे हल हो गए, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम सिंगल पॉइंट डिमांड हमारी यही है कि हम जब तक कश्मीर में हालात ठीक नहीं होते तब तक हमें यहाँ पे रिलोकेट कीजिए। तो एलजी मनोज सिन्हा ने कल कहा कि आपके जो मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे और विशेषकर जो आपका सुरक्षित स्थानों की तरफ स्थानांतरण का मसला है वो भी हल होगा। तो उसके बाद आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि दोबारा से प्रदर्शन करने की जरूरत है? सर एक्चुअली उनके कहने का ये मतलब है कि जब पहली टारगेट किलिंग हुई थी वादी में हमारे वहाँ, तो उन्होंने हमारे प्रमोशंस दे के एक लॉलीपॉप देने की बात करी थी कि और सेफर प्लेसेस पे लाने के लिए उन्होंने कहा था ये एक लॉलीपॉप था हमारे लिए कि हाँ भाई आपके कुछ अगर मसले हैं वो हम हल कर देते हैं। लेकिन जो हमारी प्राइम डिमांड है हमारी जान को सुरक्षित करने की, वो आज तक उन्होंने कभी नहीं करी, तो डिमांड्स कैसे पूरी हो गई हमारी? हालांकि सेफर प्लेसेस में ट्रांसफर हो जाए, सेफर प्लेस कैसे हो गया? हमारे जो सुपिंदर कौर और दीपक चंद जी है वो मेन सिटी श्रीनगर में सेंटर ऑफ द हार्ट जिसको कहते हैं वहाँ पे मारे जाते हैं, तो वो सेफर प्लेस कैसे हो गया? इतने सारे मजदूर, इतने सारे लोग जो सिटी के बीच रास्ते में मारे जाते तो वो कैसे सेफर प्लेस हो गया? मैं कहना चाहती हूँ मनोज सिन्हा जी से कि अगर आप कहते हैं कि हम सेफ़ है तो आप हमें एक भी जोन बताइए कश्मीर में जो सेफ़ है, जहाँ मैं खुलेआम जैसे यहाँ जम्मू की सड़कों पे घूमती हूँ वहाँ पे भी घूमूँ। अगर वैसा कुछ एनवायरनमेंट है, अगर दिखा रहे आप हमें वहाँ कोई ऐसी सेफर प्लेस है तो मैं जाने के लिए रेडी हूँ। हम तो कह रहे हैं हम जाने के लिए रेडी, लेकिन पहले आप वो जोन तो टेरर फ्री घोषित कर लीजिए ना, उसके बाद हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। कश्मीर हमारा, हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब तक हमें यहाँ अटैच कर लीजिए जब तक आप वहाँ पे वो सारा एनवायरनमेंट जो है वो सेफ नहीं कर देते हैं। तो आप उनके कल के बयान से सेटिस्फाइड नहीं? नहीं, कल बिल्कुल भी नहीं है। एक लॉलीपॉप दे के अगर वो कहते हैं हमें कि हमने उनकी डिमांड्स पूरी की है, तो हमारी प्राइम डिमांड तो हमारी जान को सुरक्षित करना है, वो बताइए आपने कहाँ की हुई है? हम तभी सेटिस्फाई होंगे जब हमारी जानें सुरक्षित होगी, तब तक हमारी कोई भी डिमांड हमने तो करी नहीं है। ऐसी कोई डिमांड वो खुद से करे, उन्होंने एक लॉलीपॉप दिया था, वो जिसके हिस्से में था उन्होंने ले लिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे यहाँ सारे भाई बहन हैं वो इसीलिए तो है क्योंकि सबकी जानें खतरे। TRF लिस्ट पे लिस्ट निकाले जा रहे हैं, तो कैसे सेफ हो गए हम वहाँ पे? सर हमें 6 महीने हो गए। अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स बहुत आ गई, लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकली में ऐसा कुछ नहीं है। हम एम्प्लॉयज़ हैं, हमें सैलरी चाहिए। अगर हम यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं तो हम अपने डिमांड के लिए बैठे हैं, राइट टू लिव के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो मेरे को लगता है कि आज पहली बार हमारा कलम हार गया बंदूक के सामने। क्या हिंदुस्तान में कलम हार गया? आज कलम बैठा है रोडों पे और बंदूक बैठी है वहाँ। ऐसा क्यों हो रहा है हिंदुस्तान में? अच्छे दिन है ये हमारे हिंदुस्तान के। मोदी सरकार ने बोला अच्छे दिन, आज अच्छे दिन है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पे बैठा हुआ अपने सेफ टू लिव तो राइट मांग रहा है, और वहाँ पे ऑर्डर्स प्रैक्टिकली में तो हमारे अकाउंटों में सैलरी नहीं आई, हम भूखे मर रहे हैं, तभी तो हम सड़कों पे बैठे हैं। शायद उनको गलत फीडिंग है या गलत उनको कोई अंदेशा है कि हम कुछ और चीज़ें मांग रहे हैं, अकोमोडेशन और प्रमोशन और कुछ और मांग रहे हैं। लेकिन ये अकोमोडेशन और प्रमोशन से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। ये एम्प्लॉय को जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, वर्किंग प्लेस पे मारा जा रहा है, वहाँ पे सड़कों पे, घरों में, ऑर्चर्ड्स में, दुकानों पे, इसलिए इस हिंदू को बचाने की ज़रूरत है। इसके लिए कोई रोड मैप लाने की ज़रूरत है। जो LG साहब बोलेंगे अकोमोडेशन होगी, प्रमोशन होगी, इनके मसले हल हो गए, मुझे लगता है वो ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी
जो उनका दायित्व है, एक वहां पे हिंदू कोई जानू को सुरक्षित करे, उससे वो भागने की कोशिश कर रहे। तो एलजी मनोज सिन्हा ने कल जो बयान दिया, उस बयान पर कश्मीरी पंडित विस्थापित मुलाजिम जो है वो संतुष्ट नहीं है। उनका ये कहना है कि प्रमोशन और कश्मीर के अंदर सुरक्षित स्थानों में ट्रांसफर उनकी कोई मांग नहीं है। वो केवल कश्मीर से बाहर अटैचमेंट चाहते हैं, यानी कि रिलोकेशन चाहते हैं। और जब तक कश्मीर पूरी तरह से टेरर फ्री यानी कि आतंकवाद से मुक्त नहीं हो जाता, वो कश्मीर में वापस नहीं जाएंगे। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।